हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्मविद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया विषय, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसका नाम है देव दर्शन विधि। देखिए, जब हम अगर आज हम जैन लोग हैं और हमारे बड़े बड़े जैन मंदिर होते हैं, तो जैन मंदिरों में हमारे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, एक प्रॉपर स्टेप होती है। तो वो बहुत से मतलब हमारे जैन भाइयों को पता नहीं होती है। तो उसीलिए वीडियो में लेकर आया हूँ कि किस तरह से प्रॉपर तरह से जैन मंदिर में हमें दर्शन करना है, और खास करके जैन मंदिर में प्रवेश करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी चीज को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर आज का ये वीडियो हमारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सर्वप्रथम स्टेप हम देखते हैं एक्चुअल में सर्वप्रथम क्या है। तो देखिए, जब भी हम जैन मंदिर में जा रहे हैं, हमारे मंदिर जी में हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये ट्राई करना है कि हम मॉर्निंग में ही मंदिर में जाए। हम सुबह बहुत अच्छे स्वच्छ जल से नहा धोकर एकदम साफ धुले हुए कपड़े वस्त्र परिधान करके हमें मॉर्निंग में हमारे दिन की सभी कार्यों की शुरुआत नहाने के बाद में जो भी हमारे कार्य होते हैं, जैसे ऑफिस में जाना, जॉब पे जाना, बिजनेस पे जाना, स्कूल कॉलेज में जाना, इन सभी चीज़ों से पहले ही हमें ट्राई करना है कि हम थोड़ा समय निकालें, स्वच्छ नहा धोकर, स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर हम मंदिर के लिए जाएँ। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके के वस्त्र जो होते हैं, मॉडर्न कपड़े जो आजकल के ज़माने में आते हैं, वो हमें भगवान जी के सामने पहनकर नहीं जाना चाहिए। हमें बहुत ही सिंपल सात्विक कपड़े पहन के जाना चाहिए। जैसे अगर पुरुष है तो धोती दुपट्टा या फिर कुर्ता पैजामा, और अगर महिलाएँ और स्त्री अगर है तो पीले रंग की साड़ी वगैरह पहन के जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम जब मंदिर में जा रहे हैं तो दूसरी हमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि हमारे कमर का जो बेल्ट होता है, जो कि चमड़े की बनी हुई वस्तु है, तो उसे हमें घर पर ही छोड़ देना है। अगर हम घड़ी वगैरह पहनते हैं, तो हमारे घड़ी का अगर चमड़े का बेल्ट हो, तो उस घड़ी को भी हमें घर पे ही छोड़ देना है। साथ ही साथ हमारे जो जेब में, हमारे जो पैंट में जेब में हम जो पर्स लेकर घूमते हैं, वो पर्स भी अगर चमड़े का या प्लास्टिक से बनी हुई किसी चीज़ का है, तो उसे भी हमें घर पर ही छोड़ देना है। ये थी हमारी सर्वप्रथम स्टेप। अब दूसरी स्टेप देखिए, यहाँ से हम जब मंदिर में निकल जाते हैं, हम जब मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि हमें सीधा ही मतलब जूते-चप्पल निकाले और सीधा अंदर चले गए, नहीं। हमें मंदिर में प्रवेश करने के पहले गेट के बाहर ही हमें हमारे चप्पल, जूते या फिर सॉक्स भी अगर पहने हैं, तो वो सब हमें निकाल कर बाहर रख देना है। वहाँ पे ही नल या टंकी में अगर पानी भरा हो, तो हमें हमारे हाथ-पाँव स्वच्छ धोने हैं, फिर हमें मंदिर के गेट में प्रवेश करना है। जैसे ही हम मंदिर के गेट में प्रवेश करते हैं, मेन डोर से हम अंदर एंट्री लेते हैं, तो वहीं हमें नीचे झुककर जमीन को छूकर एक नमस्कार करते हुए एक शब्द हमें 3 बार बोलना है, और वो शब्द है निस्सही, निस्सही, निस्सही। अब निस्सही शब्द का अर्थ ये होता है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, या सर्व का सांसारिक कार्यों को पीछे छोड़ देना। अभी देखिए, हम जब जिनेंद्र भगवान के हमारे जैन मंदिर जी में जाते हैं ना, तो हमारी जैन मंदिर इतनी पवित्र जगह होती है, इतनी पवित्र प्लेस वो होती है कि जहाँ पे हमें संसार से रिलेटेड कोई बातें करना अलाउड नहीं है। हमने जैन मंदिर में हमारे संसार से रिलेटेड घर-बार को लेकर, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, खेती-बाड़ी को लेकर, कोई भी चीज़ संसार से जुड़ी हुई जो होती है, वो बातें, वो चर्चा, वो डिस्कशन हमने मंदिरों में नहीं करना चाहिए। हमारे विचारों में संसार से रिलेटेड विचार भी हमारे माइंड में उस टाइम पे नहीं होने चाहिए। ऐसी पवित्र जगह होती है मंदिर। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें निस्सही, निस्सही, निस्सही हम जब बोलते हैं, तो हम मंदिर में भगवान जी को ये बोलते हैं कि मैं सभी मेरे सांसारिक कार्यों को यहीं से छोड़कर आपके दर्शन करने आ रहा हूँ। निस्सही, निस्सही, निस्सही बोलकर जब हम खड़े होते हैं, तो फिर हमें सामने वेदी के ऊपर जो हमारी प्रतिमा रखी हुई होती है, हमें वहाँ जाना है
वहाँ हमें प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलकर हमें नमोकार मंत्र बोलना है। फिर नमोकार मंत्र हम जैसे ही बोलते हैं तो नमोकार मंत्र के बाद में हमें चत्तारी मंगल पाठ भी बोलना चाहिए। अब चत्तारी मंगल पाठ क्या होता है, ये आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि नमोकार मंत्र के जैसे ही चत्तारी मंगल पाठ भी एक बहुत पवित्र मंत्र होता है। चत्तारी मंगल पाठ बोलने के बाद में हमें चाहिए कि हम वही प्रतिमा के सामने नीचे जमीन पर झुककर अपना माथा टेके और हमारे जिनेंद्र भगवान को वंदन करें, नमस्कार करें। फिर हमारी जो वेदी होती है, जहाँ पे हमारी प्रतिमा विराजमान होती है, उस वेदी की हम 3 परिक्रमा लगाएं और 3 परिक्रमा लगाते हुए हम वितराग स्तुति बोले, हम देव स्तुति बोले। देव स्तुति कौन सी होती है, वितराग स्तुति कौन सी होती है, ये भी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए, अब जब हम हमारी तीनों परिक्रमाएं होती है, हमारी देव स्तुति बोलना हो जाती है, तो उसके बाद में हमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये होता है कि हम जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें भगवान जी के सामने चावल या अर्घ जरूर चढ़ाना चाहिए। सफेद या पीले रंग के धुले हुए या फिर ना भी धुले हुए हो तो भी हमें चावल कम से कम हमें हमारे जिनेंद्र भगवान को चढ़ाना चाहिए ही चाहिए। आप घर से अगर लेकर जाना चाहो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हमारे मंदिरों में भी चावल, अर्घ का सामान, अष्टक द्रव्य का सामान रखा हुआ होता है, तो वहां से भी लेकर हम हमारे जिनेंद्र भगवान का अर्घ बोलते हुए हमें चावल चढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अर्घ वगैरह जो होते हैं ये मंदिरों में मतलब ऐसे बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स या फिर दीवारों के ऊपर पेंट से भी लिखे होते हैं, और ना भी अगर लिखे हैं तो हमारी जिनवानी, हमारे जो मंदिरों में रखे हुए जो हमारे शास्त्र जी होते हैं उनमें से देखकर भी हम पढ़कर बोल सकते हैं। अर्घ चढ़ाने के बाद में अगर अब हमारे दर्शन तो हो गए, तो अभी हम घर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसी समय अगर मंदिर में कोई पूजा चल रही हो या अभिषेक वगैरह चल रहा हो या प्रवचन वगैरह चल रहे हो, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम पूजा में बैठ जाए थोड़ी देर, हम भगवान जी का अभिषेक देखें। प्रवचन अगर चल रहे हैं तो हम प्रवचनों को सुने, या फिर ये अगर कुछ नहीं भी चल रहा है तो हम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट नीचे बैठ करके हम आग लगा करके भगवान जी का ध्यान करें, नमोकार मंत्र का ध्यान करें। इतना हमें जरूर करना चाहिए। और ये होने के बाद में फिर हम जब हमारे घर पे लौट कर आने को तैयार होते हैं तो हमें गंधोदक और चंदन जरूर अपने माथे पे लगाना है, और गंधोदक और चंदन लगाने के बाद में हमें 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना है। नमोकार मंत्र का 9 बार आंख लगा के नमोकार मंत्र को 9 बार बोलना, मन के मन में बोलना, उसे बोलते हैं कायोत्सर्ग। तो हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए, और फिर 9 बार नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग होने के बाद हम अपने घर पे लौट सकते हैं। तो ये थी हमारे जैन मंदिर में हमारे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की एक प्रॉपर विधि, एक प्रॉपर तरीका। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया हुआ होगा। अगर सच में पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।